नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज हम लोग चलते हैं ये बहुपद की जानकारी आज हम लोग लेते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ। ठीक है, मैथ में जो आपका बहुपद है, ठीक है, जो अध्याय हम लोग 2 की बात कर रहे हैं, हम इसमें इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो है आपका क्लास जो है आपका 9th का है। ओके, तो चलिए, वीडियो ही बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर प्रश्नावली के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हम लोग बहुपद की बात करें तो ये है आपका प्रश्नावली 2.1। ठीक है, प्रश्नावली 2.1 है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन से एक चर में आपका बहुपद है और कौन नहीं है। ठीक है, तो कारण के साथ आपका उत्तर देना है। ठीक है, तो आप आपको पहले बता दें कि एक चर में बहुपद क्या होता है और द्विचर में क्या होता है और तीन चर में क्या होता है। तो इससे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि एक चर में, द्विचर में और त्रिचर में। ओके, तो जैसे कि एक चर की हम लोग बात करें तो कोई भी अंक है। ठीक है, कोई भी अंक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, कोई भी अंक हो गया। इसमें इसमें यदि आपका एक्स ABCD का कोई भी फॉर्म लगा होता है, ठीक है, यानी ABCD ए से जेड तक, जो ए से जेड तक जो भी ABCD में वर्ड होते हैं, ठीक है, अक्षर होते हैं, ठीक है, लेटर होते हैं, उसमें अगर कोई भी अगर इसमें लगा हुआ है तो निश्चित रूप से उसको हम लोग बहुपद बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि एक चर में बहुपद क्या होता है। तो एक चर में बहुपद की हम लोग बात करें तो जैसे कि अगर मान लीजिए कि 2x हुआ, 3x हुआ, 3x स्क्वायर हुआ और 4x क्यूब हो गया, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो भी यहाँ पर ये जो आपका दिख रहा है, यहाँ पर जो भी आपको दिखा गया है, लिखा गया जो है आपका, सब व्यंजक जो है x के रूप में है। ठीक है, ये जो आपको व्यंजक दिया हुआ है, यह व्यंजक सिर्फ x के रूप का है। देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x का घात है, यहाँ पर भी x का घात है, यानी इस व्यंजक में जो भी घात आपका दिया गया है वो सब x का रूप का है, एक रूप का, यानी x का रूप का। ओके, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर 2y है, ओके, और 3y स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो भी यहाँ पर ये जो व्यंजक में जो है जो भी घात है वो सिर्फ y वाला ही है। क्या है? सिर्फ y वाला ही है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक चर में बहुपद है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी व्यंजक में, ठीक है, यदि एक ही अल्फाबेट का एक ही लेटर लगा होता है, ठीक है, जैसे y है तो y ही लगा होगा। ठीक है, और अगर z है तो सब में z ही होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपका k है तो सब में क्या होना चाहिए, k ही होना चाहिए, तब हम उसको एक चर में बहुपद मानेंगे। ओके, और अब द्विचर में बहुपद कहने का मतलब है कि उसमें अगर मान लीजिए कि 2x है और यहाँ पर 2y है, तो ये एक प्रकार का व्यंजक है, इसमें दो प्रकार के यहाँ पर आपको लेटर दिख रहे होंगे। ठीक है, जो ये दो प्रकार के लेटर्स दिख रहा है यहाँ पर ABCD अल्फाबेट जो दिख रहा है, ये जो है आपका द्विचर में है, क्योंकि एगो x के रूप का है, एगो y का रूप का है, इसीलिए इसको हम लोग द्विचर में बोलेंगे। ओके, इसी तरह से अगर हम लोग बात कर ले तीन चर में बहुपद, तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर x लिखे, फिर y लिखे और z लिखे, जो भी यहाँ पर अल्फाबेट दिख रहा है, ये व्यंजक में अल्फाबेट जो दिख रहा है, ये आपका x का रूप का है, एगो y का है, एगो z का है, यानी तीन तरह का है। ठीक है, तीन प्रकार के अल्फाबेट है, एक x का रूप का, एगो y का रूप का, एगो z का रूप का, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे तीन चर में बहुपद। क्या बोलेंगे, तीन चर में बहुपद बोलेंगे। ओके, ये हुआ आपका तीन चर में बहुपद। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि एक चर में, द्विचर में, तीन चर में क्या होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्नावली की। ओके, तो प्रश्नावली में है आपका क्या है कि देखिए यहाँ पर जो ये आपको दिया हुआ है यहाँ पर आप, ठीक है, तो इसमें आपका 4x स्क्वायर है और 4x स्क्वायर है प्लस 3x स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पर कितना है, माइनस में है, और यहाँ पर 7 है।
तो आप देख रहे होंगे कि जो भी यहाँ पर इस व्यंजक में, जो भी इस व्यंजक में आपका जो अल्फाबेट का जो फॉर्म है सब एक्स का रूप का है। यहाँ पर भी एक्स, यहाँ पर भी एक्स, ठीक है, सब क्या है, एक्स का रूप का है। इसीलिए इसको हम लोग एक्स एक चर में बहुपद बोलेंगे। क्या, ये है आपका एक चर में बहुपद। अब हम देखिए, ये तो समझ में आ गया आपको एक चर में बहुपद। अब हम लोग सेकेंड नंबर दूसरा का प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर ये है आपका वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो इसमें भी आपको देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी जो वाई रूप का ही है, सिर्फ जो अल्फाबेट जो दिया हुआ है सिर्फ वाई ही है। वाई के अलावा इसमें और कोई अल्फाबेट नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है क्या में, ये भी एक चर में बहुपद है। क्या है, ये भी एक चर में बहुपद है। इसका भी आंसर क्या होगा, यह एक चर में बहुपद है। अब यहाँ पर देखते हैं प्रश्न संख्या 3 की बात हम लोग करते हैं। ये है प्रश्न संख्या 3। इसमें क्या है, 3 रूट, यहाँ पर 3 रूट टी प्लस टी रूट 2। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये है 3 और यहाँ पर जो घात होगा 1/2 होगा, ठीक है, प्लस ये t के पावर 1 तो होगा ही होगा, ये होगा 2। ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो पावर है एक चर में तो अभी आपको दिख रहा होगा कि ये भी t है, ये भी t है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखना है कि पावर पर, घात पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है। घात पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। घात कभी भी बटा में नहीं हो सकता है, ठीक है। यदि घात बटा में है तो उसको हम एक चर में बहुपद नहीं बोलेंगे, ठीक है। 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, या -1 हो गया। अगर घात इस प्रकार से अगर बटा में रहता है तो उसको हम लोग बहुपद नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका बहुपद ही नहीं है, ठीक है। यह बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद में क्या होता है कि जो भी व्यंजक होते हैं उनका पावर जो होता है, ठीक है, अल्फाबेट का जो भी पावर जो होता है वो आपका नेचुरल नंबर में होता है। यानी 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, ठीक है, वो आपका नेचुरल नंबर में रहेगा। आपका ये पूर्णांक बटा में नहीं रहेगा। ओके, तो आपको पता चल गया होगा कि यह जो है आपका एक बहुपद ही नहीं है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि y प्लस 2/y है। y प्लस 2/y का मतलब हुआ कि यहाँ पर अगर ये y जो है, ये y ऊपर जाता है तो ये बनता है y प्लस 2y-1। यानी अभी आपको बताए हैं कि ये बहुपद कब होगा, जब इसका पावर जो है 1 होगा, माइनस में होगा तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। तो देखिए, ऐसे तो एक चर बहुपद है, लेकिन यहाँ पर ये बहुपद ही नहीं है, क्योंकि इसका पावर जो है माइनस में है। इसलिए इसको हम न एक चर में कह सकते हैं, न द्विचर में, न तीन चर में कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका पावर जो है माइनस के रूप में दिख रहा है। तो इसका जो आंसर जो होगा, ये भी आपका, ये बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, ये एक चर में बहुपद है, ये भी एक चर में बहुपद है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि x के पावर 10 है, y के पावर 3 है और t के पावर 50 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो आपका घात है, ठीक है, इसका ये अलग अलग आपको ये 3 चर में दिख रहा है। ये एक एगो x के रूप में है, एगो y के रूप में, एगो t के रूप में। ये 3 चर में बहुपद है, लेकिन हमको यहाँ पर ढूंढना है कि यह एक चर में बहुपद कौन कौन सा है। तो ये जो होगा आपका आंसर, यह एक चर में बहुपद आपका नहीं होगा, ठीक है। यह एक चर में बहुपद नहीं है, तो इसका आंसर आपका एक चर में बहुपद नहीं है, इसका आंसर होगा एक चर में बहुपद नहीं है। कारण आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या यहाँ पर आपका 2 क्या कहता है कि निम्नलिखित में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। एक्स स्क्वायर गुणांक कहने का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी एक्स स्क्वायर से जो भी इस व्यंजक में आपको व्यंजक दिख रहा है, इस व्यंजक में एक्स स्क्वायर के साथ किस अंक से गुना किया गया है। जिस अंक से गुना किया जाएगा उसी को हम लोग बोलते हैं उसका गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बोलेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है 2x स्क्वायर, 2x
यहाँ पर 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हमको एक्स स्क्वायर पर फोकस करना है, तो एक्स के साथ किस संख्या से गुना किया गया है। तो आप कहेंगे कोई यहाँ पर नंबर शो नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक क्या होता है, छुपा होता है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा आपका एक होगा इसका आंसर। ठीक है, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या होगा, एक होगा। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि 2 क्या यहाँ पर 2 है। तो अब इसको हम लिखते हैं 2, इसको लिखते हैं 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू लिखते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो x के साथ किस नंबर से गुना किया गया यहाँ पर, तो ऐसे सिर्फ माइनस दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एक बीच में क्या हुआ है, छुपा हुआ है। तो यानी यहाँ पर लिख सकते हैं कि x से एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा, गुणांक जो होगा वो आपका कितना होगा, -1 होगा। कितना होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, -1। ओके, थर्ड नंबर की हम लोग बात कर लेते हैं। तो थर्ड नंबर क्या कहता है कि यहाँ पर आपका पाई बटा 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, यानी पाई बटा 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पाई बटा 2 है, यानी एक्स स्क्वायर से कहाँ से गुना किया गया है, तो पाई बटा 2 से, यानी एक्स स्क्वायर में पाई बटा 2 से गुना किया गया है। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा, ठीक है, गुणांक होगा वो आपका कितना होगा, पाई बटा 2 होगा। ठीक है, इसी में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपका कोई यहाँ पर x का रूप का नहीं है, इसमें एक्स स्क्वायर है ये नहीं है। ठीक है, चौथा प्रश्न में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ये नहीं है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें कितना होगा, जो 4 नंबर होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोई है ये नहीं है, इसलिए इसका आंसर 0 होगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है कि 35 के द्विपद और 100 घात की एक पदी का एक उदाहरण देना है। द्विपद का मतलब होता है कि 2 पद होना चाहिए। ठीक है, द्विपद का मतलब उसमें 2 पद होना चाहिए, और एक पद का मतलब 1 पद होना चाहिए, जिसमें घात कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल जो है द्विपद के रूप में हम लिख सकते हैं, यहाँ पर x के पावर 35 लिख सकते हैं, और एक पद अपना से कुछ ले सकते हैं। एक पद मान लीजिए कि हम यहाँ 4 लिख दे, चाहे आप 5x लिख दीजिए। ठीक है, 4x लिखिए चाहे 5x लिखिए, तो ये 35 का घात का हो गया। ठीक है, इसी बीच आता है एक है आपका 100 के घात का एक पदी। तो कोई भी आप एगो पद लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं x के पावर 100 लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर। इसमें आप 5x के पावर भी आप 100 लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही पद में है। तो ये भी आपका आंसर हो गया। आप आपकी अनुसार कि आप कैसे इसको लिख सकते हैं, एक मतलब कि एक पद में ही होना चाहिए। ओके, तो आई होप इस चीज को आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। प्रश्न संख्या जो है आपका 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि निम्नलिखित बहुपद में से सब प्रत्येक बहुपद की घात लिखना है। अब घात लिखने के लिए विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि कोई भी व्यंजक अगर आपके पास दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर दिया हुआ है और 3x स्क्वायर दिया 3x क्यूब दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग जो व्यंजक दिया हुआ है उसमें अधिकतम घात को देखना है। घात का मतलब होता है किसी भी अल्फाबेट जो आपका लेटर होता है उसका अधिकतम पावर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसका पावर 2 है आपका, और इसका पावर 3 है, तो अधिकतम कितना है, 3 है। तो जो अधिकतम पावर जो होता है वही आपका बहुपद की घात होगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये देखिए आपका 5x यहाँ पर है, हम यहाँ पर लिख पा रहे होंगे 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x हो गया। ठीक है, तो इसमें अधिकतम घात की हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए ये 3 है, ये 2 है, यहाँ पर 1 है,
तो अधिकतम घात कितना है, 3 है, यानी बहुपद का घात कितना होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात 3 है। इसलिए बहुपद का घात कितना होगा, 3 होगा। इस तरह से आपको सम में लिखना होगा। ठीक है, अधिकतम घात, चूंकि यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात 3 है, इसलिए बहुपद का घात कितना होगा, बहुपद घात कितना होगा, 3 होगा। ओके, इस तरह से प्रश्न संख्या हम लोग बात कर लेते हैं 2 की। तो प्रश्न संख्या 2 में आप देख पा रहे होंगे कि 4 माइनस वाई स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वाई स्क्वायर सिर्फ वाई पर ही स्क्वायर है। ठीक है, 4 माइनस वाई स्क्वायर है, यानी अधिकतम घात कितना होगा, 2 होगा। तो इसका बहुपद घात कितना होगा, 2 होगा। इस तरह से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ t के पावर यहाँ पर कितना है, 1 तो छुपा हुआ है, यानी इसमें अधिकतम घात आपको कितना 1 दिख रहा है। तो इसका भी आंसर कितना होगा, अधिकतम बहुपद घात कितना होगा, 1 होगा। और यहाँ पर कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 3 है, यानी 3 है, तो 3 में कोई आपका अल्फाबेट लेटर लगा हुआ नहीं है। ठीक है, तो अल्फाबेट नहीं लेटर लिखा लगा हुआ है, तो यहाँ पर इसका घात क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, बहुपद का घात कितना होगा, 0 हो जाएगा इसका आंसर। ओके, तो आई होप इस चीज को आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें हम लोग को छांटना है कि कौन जो है आपका रैखिक बहुपद है और कौन द्विघाती है और कौन त्रिघाती है। द्विघाती का मतलब होता है कि अधिकतम घात, देखिए द्विघाती बहुपद रैखिक का मतलब होता है जिस पर कोई घात नहीं हो, जिस व्यंजक में कोई घात नहीं हो। ठीक है, और जिस व्यंजक में अधिकतम 2 घात हो उसको द्विघाती बोलेंगे, और जिस घात पर अधिकतम घात 3 हो, जिस व्यंजक में अधिकतम घात 3 हो तो उसको हम त्रिघाती बोलते हैं। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या आपका क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है यह क्या है। तो अधिकतम घात यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 2 होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर आपको ये पहला जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है, यहाँ पर अधिकतम घात कितना दिख रहा है, अधिकतम घात आपका 2 है। ठीक है, अधिकतम घात कितना है, 2 है, यानी ये क्या है, द्विघाती बहुपद है। क्या हो गया, द्विघाती बहुपद। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यह जो है आपका पहला जो है आपका द्विघाती है। ठीक है, यह है आपका द्विघाती, पहला हुआ आपका द्विघाती, मिस्टेक हो जा रहा है, द्विघाती बहुपद हो गया। ठीक है, बहुपद। और इसी तरह से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि x माइनस एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू है तो अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात 3 है, यानी यह जो बहुपद होगा, यह जो बहुपद होगा यह त्रिघाती बहुपद है। क्या यहाँ पर त्रिघाती बहुपद, तीसरा नंबर त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, ये जो आपका दूसरा जो होगा आपका त्रिघाती बहुपद, क्योंकि अधिकतम घात कितना है आपका 3 है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3 की। इसमें अधिकतम घात हम लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि 2 है। ठीक है, तो यह क्या है, त्रिसर्गा जो है आपका द्विघाती है। क्या होगा यहाँ पर, द्विघाती बहुपद है। ओके, उसी तरह से हम लोग देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्या कहता है यहाँ पर आपका देखिएगा कोई घात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपका सिर्फ 1 प्लस एक्स है, इसमें कोई घाते नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रैखिक। क्या बोलते हैं इसको, ये आपका
4 नंबर का हो जाएगा रैखिक। क्या होगा, इसको रैखिक होगा। चलिए 5 नंबर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 5 नंबर की हम लोग बात करें तो थ्री टी है। थ्री टी कहने का मतलब है कि इस पर भी कोई घात नहीं है, आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो ये भी क्या होगा, आपका रैखिक होगा। जिस पर कोई घात, जिस व्यंजक में कोई घात नहीं होता है उसको हम लोग रैखिक बोलते हैं। रैखिक बहुपद है, बहुपद है। ओके, इस तरह से आपका यहाँ पर दिख रहा होगा, ये छठा नंबर आपको दिख रहा होगा कि ये क्या होगा, आपका द्विघाती, क्योंकि अधिकतम घात कितना है, 2 है। और ये क्या है, इसमें अधिकतम देखिए ये 7x³ है, यानी पावर 3 है अधिकतम घात, तो ये क्या हो जाएगा, आपका त्रिघाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद होगा। ओके, तो आई होप इस चीज को आप बढ़िया से समझ गए होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो आपका चैप्टर जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा, और किस तरह की आपको वीडियो चाहिए मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।